आज से ही पिता उन सारे चीजों से मन फिरा कर और तेरी ओर फिरने वाले हो जाए पिता, और मसीह में एक नया जीवन यापन करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह का वचन, और कह रहा हूँ ये वचन हम सबके जीवन में आशीष लेके आने जा रहा है। मेरे प्रियो, जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा जो पुराना मनुष्य होता है, मनुष्यत्व होता है, उन सारे बातों को हमें भूलना है। जो हम पहले पाप करते, जो हम पहले गलत कार्य करते, उन सारे बातों को भूलकर जब हम मसीह में आते हैं तो हमें मसीह में एक नया सृष्टि हमें बनना है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा हुआ है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। जब हम मसीह में आते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन जो है वो पूरी तरह से एक नया जीवन होना चाहिए। जो हम पहले मसीह में आने से पहले कार्य करते थे, गलत काम, गाली देना, दूसरे के जलन, दूसरों को चीज़ों को देखकर जलना, दूसरे के प्रति हमारे अंदर नफरतें, उन सारे बातों को हम अपने जीवन से, अपने हृदय से हमें निकालना है। और हमें मसीह के राज में जब आते हैं तो हमें एक नया व्यक्ति हमें बनना है। हालेलुया। बहुत से लोग जब मसीह में आ जाते हैं, लेकिन उनका जो जीवन होता है वो पुराने की तरह होता है। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल वो मसीह के वचनों पे चलेंगे, उसकी आज्ञाओं पे पालन करेंगे, लेकिन बाद में फिर से वो ऐसे ही पुराने जीवन को वो जीना शुरू कर देते हैं। अगर इस वीडियो को देखने वाले कोई भाई बहन आप मसीह में हैं तो आपका जो चाल चलन है वो मसीह में सब कुछ है नया हो जाना चाहिए। हालेलुया। अगर हमें उस मुकुट को प्राप्त करना है, अगर हमें मसीह की सामर्थ को प्राप्त करना है, अगर हमें उसके आशीष को प्राप्त करना है, अगर हमें अंत जीवन में प्रवेश करना है, तो हमें मसीह में नई सृष्टि बनना पड़ेगा। मसीह में हमें नया जीवन यापन करना पड़ेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। हो सकता है आप मसीह में आने से पहले सिगरेट, बीड़ी, गुड़ाखू, तम्बाकू, दारू ये सब आप सेवन करते हो, लेकिन आप जब मसीह में आते हैं, उसके वचनों को जानते हैं, तो हम पवित्रताई में हम जीवन यापन करने वाले हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो मंदिर है, और जो हमारे अंदर आत्मा वास करती है वो परमेश्वर का आत्मा है, और जो उस आत्मा को शोकित करेगा परमेश्वर उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। इसलिए हम प्रभु के वचनों पे हम चलने वाले हो जाए, उसकी आज्ञाओं को पालन करने वाले हो जाए, और हमें मसीह में जब आए तो हम एक नई सृष्टि बन जाए। हालेलुया। बहुत से इस वीडियो को देखने वाले भाई बहन सोचते हैं कि हम मसीह में आ गए, मसीह के वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पहले का जीवन ही अभी जी रहे हैं। दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं। वो क्या है मेरे प्रियो? वो आप पुराना ही जीवन अभी जी रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। हमें पुरानी बातों को भूलकर हमें मसीह में एक नई सृष्टि जीना है, हमें मसीह में एक नया जीवन यापन करना है मेरे प्रियो। तो आज ही प्रभु के सामने बैठिए और आप प्रभु से माफी मांगे। हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले भाई बहन को इस बात को नहीं मालूम हो, लेकिन जब हम मसीह में आते हैं तो हम मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हमें पवित्रताई में बनकर हमें उसके साथ जीवन यापन करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम इन गुटखा को, शराब को, सिगरेट, बीड़ी को, ये सब को हम त्याग कर हम मसीह में हम नया जीवन यापन करने वाले हो जाए। हालेलुया। हम प्रभु के वचनों पे चलने वाले हो जाए मेरे प्रियो। हम मसीह में एक नया जीवन यापन कर ले। जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाना चाहिए उसके वचनों के द्वारा। जब ये वचन को आप अध्ययन करते हैं मेरे प्रियो, तो ये वचन के द्वारा हमारे जीवन परिवर्तन होते जाता है। इसीलिए इन वचनों को अध्ययन कीजिए, इसको अपने हृदय में अधिकाई से बचाइए, ताकि सही समय पर हमें एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ हमें दे सके। हम प्रभु से पवित्र आत्मा को मांगने वाले हो जाए, वो हमारा सहायता करेगा उसके वचनों पे चलने के लिए।
बहुत से लोग पवित्र आत्मा पूछते हैं पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा। प्रभु से मांगिए, उसके पीछे लालसा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, उसको बताइए, सच्चाई के साथ बताइए, क्योंकि वो आपके हृदय की बातों को जानता है। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे अच्छे वस्तुएं देना चाहते हैं तो मांगने वालों को स्वर्ग पिता पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मांगो तो तुम पाओगे। हम उसके पीछे सही मनसा रखकर प्रभु से हम मांगे तो हमें पवित्र आत्मा का दान से भरेगा, अपनी सामर्थ्य से भरपूर करेगा। हालेलुया। आज ही आइए, अपने घुटनों पे आइए, प्रभु से माफी मांगे। प्रभु, मैं इन वचनों से अनजान था, मैं जब ये वचन को जाना, आज से मैं मसीह में एक नया सृष्टि, मैं मसीह में एक नया जीवन यापन करने जा रहा हूँ। मुझको इस पर चलने में सहायता प्रदान कर, और जो भी मुझसे गलतियाँ हुई है प्रभु जी, उन सारे गलतियों को मैं तेरे सामने मानता हूँ। अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर अपने राज का वारिस बना। हम इस प्रकार से प्रभु से माफ़ी मांगने वाले हो जाए मेरे पियो। वो हमें क्षमा करेगा, वो हमारा छुटकारा करेगा, वही हमें अंत जीवन देगा। इसलिए आज से प्रभु में आप एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो हम सब एक नए हो चुके हैं। हालेलुया। पिता, हम इन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, ये जब तेरे वचन को जानते हैं पिता, ये अपने जीवन का उद्धार करते तुझको स्वीकार करते हैं प्रभु जी, ये मसीह में ये नया जीवन को पा चुके हैं पिता, इनको तुझ अपने वचन के अनुसार चलाने में सहायता प्रदान कर पिता। हाँ प्रभु जी, ये प्रार्थना को, इस वीडियो को देखने वाले ऐसे बहुत से भाई बहन है पिता परमेश्वर, जो अभी तक पुराना जीवन को जी रहे हैं पिता। प्रभु जी, उन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो आज से ही पिता उन सारे चीजों से मन फिरा कर वो तेरी ओर फिरने वाले हो जाए पिता, और मसीह में एक नया जीवन यापन करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। यही हम प्रार्थना करते हैं पिता। जो कोई पिता पवित्र आत्मा का दान मांग रहे पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, उन सबको तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर कर पिता परमेश्वर। यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता। इनके हृदय को बदल पिता परमेश्वर, इनके मन को तो परिवर्तन कर पिता परमेश्वर, ताकि ये तेरे वचनों पे मन लगाने वाले हो जाए और ये मसीह में एक नया सृष्टि बन सके खुदावन। यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सब के तो जीवन को परिवर्तन किया पिता, इन सब को तो एक नया जीवन दिया खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते, सुन आशीष ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु के चरणों में आए। आज हम अपने पापों की क्षमा उससे मांगे और हम मसीह में एक नया सृष्टि जीने वाले हो जाएं। प्रभु हमें अपने वचन पे चलने के लिए सहायता प्रदान कर। इस प्रकार से भी आप प्रभु से प्रार्थना करें, वो आपकी सहायता प्रदान करेगा। हालेलुया। इस वचन को सभी का शेयर कीजिए, ताकि और लोग इन वचनों को जानकर अपने जीवन को परिवर्तन करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।